नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी नया काम आप शुरू करते हैं, कुछ भी नई शुरुआत अगर आप करते हैं तो बहुत सारे जो है वो नेगेटिव और हेट कमेंट्स आते हैं। मतलब लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो नकारात्मक होती है और कहीं न कहीं उससे जो है वो आपका मानसिक संतुलन है वो भी डिगमगा जाता है। जैसे आप मान लो कोई नया यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस आइडिया आप शुरू कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप आपने शुरू किया है, कोई नौकरी शुरू करी है, तो उसमें क्या है लोगों के अनवांटेड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। स्पेशली जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो जहाँ पे पब्लिक फील्ड में आप आ जाते हैं, जैसे कोई यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं, तो उस पे को बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आएँगे। तो उन चीज़ों से कैसे आपको झेलना है उनको और उनकी नेगेटिविटी से आपको आगे बढ़ना है और इस चीज़ पे जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं वो आपको जानने को मिलेंगे और लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, एक वैल्यू मिलेगी आपको। तो शुरू करते हैं। देखो कोई भी आप काम शुरू करोगे उस पे कुछ तो लोग कहेंगे। इसके बारे में एक छोटी-सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। एक किसी मेले से पिता-पुत्र गधे को लेके आए और उसके साथ में चले जा रहे थे। आगे कुछ लोगों ने देखा तो बोले कि देखो कितने मूर्ख हैं, गधा खाली जा रहा है और पिता-पुत्र ऐसे ही पीछे-पीछे चल रहे हैं। तो पिता ने क्या किया उसको बच्चे को ऊपर बिठा दिया और साथ में चलने लग गया। तो आगे चले और लोगों ने देखा कि वो ऐसे जा रहे हैं तो उन्होंने कमेंट करा कि देखो कैसा कलयुगी बेटा है, खुद बैठा जा रहा है और पिता पैदल-पैदल चल रहे हैं। तो ऐसा सुन के बेटा नीचे उतर गया और बाप को बिठा दिया। आगे जा थोड़ी आगे जाने के बाद लोगों ने फिर कमेंट किया कि देखो कैसा निर्दयी पिता है, खुद मज़े से बैठा हुआ है, बेटा पैदल चल रहा है। तो पिता ने बोला कि यार चल ऐसा है तू भी ऊपर आ जा, दोनों बैठ गए। आगे फिर से लोगों ने कमेंट किया कि देखो कितने निर्दयी लोग हैं, एक गधा है और उसके ऊपर दोनों लदे हुए हैं। तो उस आदमी ने सोचा यार अब क्या करें, तो दोनों उतर गए और उन्होंने गधे की टांगें बांध दी और उसको लाठी से फंसाया और कंधे पे रख के चलने लग गए। नदी का पुल पार कर रहे थे, गधा ऐसे ऐसे छटपटाया, हिला और वो छूट के कूद के नदी में जा गिरा, वहाँ मर गया। तो अगर लोगों के हिसाब से कहने के अनुसार चलोगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए एक आपको सोचना पड़ेगा कि जो लोग बोल रहे हैं वो क्या सही बोल रहे हैं या बेसलेस कमेंट्स कर रहे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर लोग जो है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ बताते हैं जहाँ से आपका इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो वो उसको आप एक पॉजिटिव तरीके से लीजिए, है ना? जैसे एक पुराना दोहा भी है कि निंदक नियरे राखिए, ऐसा करके एक दोहा है ना, कि आपका अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है लेकिन वो सुधार करने की बात करता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, तो वो अच्छी चीज़ है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हेट कमेंट्स आ रहे हैं वो कुछ इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं या फिर वो बिल्कुल बेसलेस कमेंट है। मतलब आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए और कुछ ऐसी इस तरीके की बातें हैं। जैसे क्या है वीडियो में आप देखोगे कि जो नए क्रिएटर्स होते हैं वीडियो में उनके बहुत सारे तो जान पहचान वाले लोग ही उनको नीचे खींचने के लिए और वो ऐसे फर्जी आईडी बना के नाम गुमनाम लोग और वो कमेंट करते हैं। वो ऐसे लिख देंगे कि बेकार वीडियो, है ना? अब बेकार वीडियो में उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या बेकार है। वही तुम बताते कि जो है वो तुम्हारी साउंड बेकार आ रही है, तुम्हारी लाइटिंग बेकार है, तुम्हारे जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसे अगर पर्टिकुलर कुछ चीज़ वो पॉइंट आउट करते तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि बेकार वीडियो है या फिर तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है या बॉडी शेमिंग करते हैं, तो उस चीज़ से जो है वो एक तरीके से आप बेसलेस कमेंट्स की श्रेणी में डाल सकते हैं और उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। देखो इन चीज़ों को धीरे-धीरे ना आपको समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं आपको ये चीज़ें इग्नोर करनी सीखनी पड़ेंगी।
है ना? आप अगर कंटिन्यूअसली आप अपने चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे जो यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं स्पेशली, वो मोटी चमड़ी उनको डेवलप करनी पड़ती है, वो हो जाती है ना? जो पब्लिक फिगर होते हैं, जैसे नेता लोग होते हैं और ये होते हैं, इनको डेली कितनी गालियाँ देते हैं लोग। तो ये जो है एक टाइम के बाद फिर इन पे वो नेगेटिव चीज़ों का असर होना वो ख़त्म हो जाता है और कम हो जाता है। तो आपको भी यही चीज़ सोचनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, कौन सी बेसलेस है, उस तरीके से। अब ये चीज़ सोच के फिर आपको देखना पड़ेगा कि किस कमेंट का मुझे रिप्लाई करना है, किसका मुझे रिप्लाई नहीं करना है, किसको इग्नोर करना है, उस तरीके से आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। आप इसमें मैं सजेस्ट करूँगा, आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उस पे जो कुछ टूल्स दिए होते हैं उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे अगर कोई बहुत ही जैसे पहले तो एक चैनल में सेटिंग होती है कि कमेंट्स में कौन-कौन से जो कुछ वर्ड्स हैं वो बैन हैं। तो वहाँ पे कुछ गाली-गलौज वाले वर्ड होते हैं, तो वो आप वहाँ पे बैन कर सकते हैं। अगर कमेंट ऐसा है जो बिल्कुल ही बेकार लग रहा है आपको, तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। और या फिर कोई एक ही यूज़र जो है एक ही आईडी से बहुत सारी वीडियो पे अलग-अलग बेकार कमेंट कर रहा है, तो उसको ब्लॉक करने का भी ऑप्शन होता है। उससे जो है उनके सारे कमेंट्स हाइड हो जाते हैं और आने वाले फ्यूचर में भी वो कोई कमेंट विजिबल नहीं होता है। और जो है अगर आपको ऐसा लगता है कि रिप्लाई करना है, तो आप उनके लेवल पे ना जाएं, मेरा ये सजेशन होगा कि अगर वो बिल्कुल नीचता की लेवल पे पहुंचे हुए हैं, तो वहाँ पे आप अपने आप को ना लेके जाएं। आप उसको एक वीटी रिप्लाई दे सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से उसको एक ह्यूमर के वे में डील करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं, है ना? अब क्या होता है कि ये इसका बिल्कुल नेगेटिव ही नहीं है, इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, वो मैं बताऊंगा आपको। कि किसी भी वीडियो पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होते हैं, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो उसको उतना ही जल्दी पिक करता है, उतना ही ज़्यादा उसको शो करता है। अगर उस पर ज़्यादा कमेंट्स हैं, मतलब उसका इंगेजमेंट जो है वीडियो का ज़्यादा है, तो उसकी वीडियो की रीच बढ़ जाती है। जैसे एक बोलते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ हुआ, नाम तो हुआ, ऐसा करके। तो अगर कोई वीडियो पे कमेंट करता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी वीडियो उन्होंने देखी है, और देखने के बाद फिर वो उस पर कमेंट कर रहे हैं। ऐसे जो लोग हेट करते हैं वो आपकी वीडियो पूरी देखते हैं, वो व्यूअर अच्छे व्यूअर होते हैं। कमेंट गड़बड़ कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन वो रेगुलर आपकी वीडियो व्यू करेंगे कुछ कुछ लोग जो आपके जानने वाले होंगे। और शुरू शुरू में आप उनसे किसी तरीके का सपोर्ट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, एकदम वो साइलेंट रहते हैं। पर जैसे जहाँ भी आप लिंक भेजोगे या जो भी है, वो फेस टू फेस कोई भी ऐसे लाइक नहीं करेंगे, कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। और एनोनिमस आईडी से कोई बना के अगर ज़्यादा ही आपसे भरा बैठा अंदर से, तो एनोनिमस आईडी बना के और वहाँ पे अंट लिखेगा, है ना? तो अगर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं तो ठीक है, वीडियो की रीच बढ़ेगी आपकी। और अगर आपको लगता है कि इसको ब्लॉक कर देना चाहिए या कमेंट डिलीट कर देना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। और एक सेटिंग और होती है, आप कमेंट को होल्ड भी कर सकते हैं, मतलब उसको पब्लिश करने होने से पहले आप उसको रिव्यू हो, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ बेसिक मॉडरेट लेवल की ऐसे वो कमेंट मॉडरेशन का ऑप्शन भी होता है, वहाँ भी आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं ये आप ध्यान में रखें। अब इसमें लास्ट में जो एक पॉइंट मैं और बोलना चाहता हूँ इसमें ये है कि ऐसे नेगेटिव कमेंट से कई बार क्या है, हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, और जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है। कई बार मोटिवेशन डीमोटिवेट हो जाते हैं जो नए यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो गोल है चैनल का और वीडियो बनाने का, वो हमेशा ही माइंड में रखना है, उसको भूलना नहीं है।
आपका जो काम है वो कितने सारे लोगों को इंस्पायर कर रहा है, आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको आप लेके चलें। तो ये चीज़ें अगर आप माइंड में रहेंगी तो ये जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, हेट कमेंट्स होते हैं, इनको डील करना है जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। आप ये देख के चलें कि लॉन्ग रन में आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी कंटेंट के थ्रू, कितने लोगों को इससे हेल्प होने वाली है। तो ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसको अपने माइंड में रखेंगे तो ये जो हेट कमेंट हैं ये बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, नई वीडियो बनाना शुरू करते हैं कुछ भी, तो वो आपको लाइफ में झेलने पड़ेंगे और इन चीज़ों से आपको गुजरना ही पड़ेगा। चाहे आप कोई भी काम करें उस पर लोग करते ही हैं कमेंट, चार बातें वो बोलेंगे। आप पॉजिटिव करो, आप नेगेटिव करो, कैसा भी करो, वो आपको उसके ऊपर कमेंट्स आएंगे ही आएंगे। स्पेशली अगर कोई यूट्यूब वीडियो बनानी स्टार्ट करता है तो इस बारे में। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब आप सीरियसली इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। तो नए नए टॉपिक्स के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, मैक्सिमाइज योर फ्रीडम, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।